Good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry. Chapter number 1 is the third part of this chapter. Today topic is concentration in solution. The first part is mass percent. It's already explained. Now the second topic is mole fraction. It is defined as a ratio of number of moles of a particular component to the total number of the moles of the solution. If a substance A dissolve in substance B and their number of moles are Na and Nb respectively, then the mole fraction of A and B are given as a XA and XB. So mole fraction have no any units. XA is equal to Na upon Na plus Nb and XB is equal to Nb upon Na plus Nb. XA plus XB is equal to 1. तो मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला जो है हमें यूज़ करना होगा. यहाँ पर बताया गया है कि यदि सबस्टेंस ए जो है वो डिज़ोल्व होता है सबस्टेंस बी में एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट हैं वो एन ए और एन बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैन द मोल फ्रैक्शन जो है ए और बी का उसे हम एक्स एंड एक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ द सेकेंड इज मोलारिटी. इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय एम. It is defined as the number of moles of the solute in a 1 liter of the solution. Therefore, molarity is equal to moles of solute upon volume of solution. Molarity of a solution depends upon a temperature because volume of a solution is temperature dependent. तो मोलारिटी क्या होती है बेटा? मोलारिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हैं उनको हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से. ओके और मोलारिटी को हम कैपिटल एम से शो करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज मोलालिटी. इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम. सो यदि हमें मोलालिटी निकालनी है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट से. मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर. जो मोलारिटी है किसी भी सॉल्यूशन की वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती. टू मेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में क्या डिफ्रेंसिएशन है वो हम इस स्लाइड में देखेंगे. इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एम एंड मोलारिटी इज डिनोटेड बाय द स्मॉल एम. It is defined as the number of the moles in solute upon the volume of a solution in liter. ओके इसमें जो सोल्यूशन लिया जाता है उसको लीटर में लेते हैं एंड मोलारिटी जो है वो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के रूप में ली जाती है, मतलब कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. नाउ द नेक्स्ट इज मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ये मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी आपको बताया था. एंड द मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. तो लीटर और किलोग्राम का हमें ध्यान रखना है कि मोलारिटी के अंदर हम लीटर में ही काम में लेंगे और मोलारिटी के अंदर हम किलोग्राम में. मोलारिटी इज डज नॉट प्रिफर्ड एंड द मोलारिटी इज प्रिफर्ड. नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट इन मोलारिटी. In some cases, to find the mass of a certain compound, volume of a compound's mass of the second compound and volume of the second compound will be given. In that case, we apply the formula capital M1 V1 is equal to capital M2 V2. कुछ केसेस के अंदर जब हम कंपाउंड्स ऑफ वॉल्यूम को अगर हमें चेक करना है, मास ऑफ सर्टन ऑफ कंपाउंड वॉल्यूम को यदि हमें चेक करना है, देन मास ऑफ द सेकंड कंपाउंड एंड द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड कंपाउंड विल बी गिवन इन द केस. तो इन्हें फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड का जो मास और जो वॉल्यूम है उसे हमें इस तरीके से निकालना होगा कि M1 V1 जो है वो M2 V2 की इक्वलिटी में होंगे. नाउ नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज इन मोलारिटी इज फाइंडिंग
मोलैरिटी यूजिंग डेंसिटी। और जो नेक्स्ट फार्मूला है वो भी हम मोलैरिटी के अंदर काम में लेंगे, दैट एम इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन मास। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल जो है वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। कमर्शियली अवेलेबल सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 93% mass and has a density of 1.84 gram per centimeter cube. Calculate the molarity of the solution and the volume of the concentrated acid required to prepare 2.5 ml of 0.50 m of H2SO4. तो व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 0.32 मोल्स ऑफ NaCl इन 3.4 लीटर। तो यदि हमें 0.32 मोल्स ऑफ NaCl की 3.4 लीटर के अंदर यदि हमें मोलैरिटी निकालनी है उस सोल्यूशन की, तो हम इसे किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए आप, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.32 मोल्स ऑफ NaCl इज डिवाइडेड बाय 3.4 लीटर। तो जब हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.094 m NaCl। Okay, now the next is examples on molality. What is the molality of the solution consisting of the 1.34 ml of a carbon tetrachloride CCl4? Its density is 1.59 gram upon ml. 1.59 gram per ml. In 65.0 ml of the methylene chloride CH2Cl2 जिसका फॉर्मूला है, एंड द डेंसिटी इज़ 1.33 ग्राम पर ml। सोल्यूशन जो है, जब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो हम क्या लेंगे कि भाई मोल्स जो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर 1.34 मिलीलीटर टाइम्स जो है वो 1.59 ग्राम पर मिलीलीटर। तो जब हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2.1306 और 2.1306 ग्राम जो है वो डिवाइडेड होंगे 153.823 ग्राम पर मोल से, और इसको डिवाइड करने पर हमें पास आंसर क्या आता है, 0.01385 मोल। कैलकुलेट द मास ऑफ द मिथाइलिन क्लोराइड। अब मिथाइलिन क्लोराइड का यदि हमें मास कैलकुलेट करना है तो हम इसे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ना कैलकुलेट तो मोलैरिटी, अगर मोलैरिटी को कैलकुलेट करना होगा तो जो हमारे पास फर्स्ट आंसर आया था 0.013851 इज डिवाइडेड बाय जो हमारे पास सेकेंड आंसर आया है 0.08645 किलोग्राम। तो इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0.160 m। नाउ द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। Now the first is 6.022 10 to the power 23 is the Avogadro number, and the mole is collection of a 6.02 into 10 to the power 23 particles. 1 mole is the amount of a substance that contains as many particles or entities as there are the atoms in existing 12 gram of the C12 isotopes. तो ये तो isotopes के बारे में मैंने आपको पहले भी explain किया था। The mass of 1 mole of a substance in a gram is called in its molar mass. The molar mass in grams is numerically equal to the atomic upon molecular और formula masses in U। तो चाहे हम लोग एटॉमिक मास की बारे में बात करें, मॉलिक्यूलर मास की बात करें, फॉर्मूला मास की बात करें, हम इसे U से यहाँ पे शो करेंगे। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट इन अ पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। यूनिट इज मोल्स पर लीटर। Now the next is molarity is the number of solute present in 1 kilogram of solvent। 1 kilogram of solvent के अंदर कितने solute present हैं वो उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। एटॉमिक मास जो है वो एवरेज रिलेटिव मास ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एज अ compared with the mass of the carbon atoms taken in a 12 AMU, and the atomic mass expressed in a gram is called the gram atomic mass. Molecular mass, sum of the atomic masses of the element present in molecules, and the molecular mass expressed in a grams is called the gram molecular mass. Formula mass, sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of the compound। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं ये सभी हमारे पास न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करने के लिए आगे काम में आएंगे आगे वाले चैप्टर्स में। एंड empirical formula represents the simplest whole number ratio of a various atom present in a compound. The second is molecular formula shows the exact number of the different types of atoms present in a molecule of the compound.
If the mass percent of a various element present in a compound is known, its empirical formula can be determined, where n is a simple number and may have values 1 2 3. Molecular formula is equal to n. Now I am going to explain just a top formula related to this chapter. The first is mass percent of an element. Mass of the element in the compound is divided by molar mass of the compound and the multiply by 100. तो इससे मास परसेंटेज जो है वो किसी एलिमेंट की हम निकाल सकते हैं. दूसरा है मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इज मल्टीप्लाई बाय 100. मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अ पर्टिकुलर component अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन. द फोर्थ इज molarity. Molarity is the number of moles of solute is divided by volume of a solution in liter. Molality is equal to number of moles of solute upon mass of a solvent in kilogram. Moles of an element is equal to mass of element upon atomic mass. The seventh is mass of one atom is equal to atomic mass upon 6.02 to 10 to 23. The eighth is moles of a compound is equal to mass of compound upon molecular mass. And the ninth is mass of one molecule is equal to molecular masses upon 6.02 to 10 to power 23. So it is the most important formula जो कि मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है. जितनी भी स्लाइड्स आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं वो NCERT बेस्ड जो टॉपिक्स हैं हमारे उसी के ऊपर बनी हुई हैं. आई होप कि दिस स्लाइड्स एंड द नोट्स इज़ वेरी बेनिफिटेबल टू यू. थैंक यू वेरी मच.